इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, जीवन में मर्यादाओं का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन में मर्यादा की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब हमारा जीवन पटरी से नीचे उतरने लगता है तो हमारे जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं। जैसे मछली अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो वह अपने जीवन में दुख का अनुभव करती है। सीता ने अपने जीवन में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके लिए मर्यादाओं का पालन करने के लिए हमें अपने जीवन में सदैव 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिसके पास अस्त्र शस्त्र अधिक हो ऐसे लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात। नंबर 2, दुष्ट स्त्री से हमेशा दूर रहो। नंबर 3, जरूरत से मीठा बोलने वालों के प्रति दूर रहना। नंबर 4, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित और राजघराने पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना। ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित और राजघराने पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना। नंबर 5, तेज वेग वाली नदी का पार नहीं करना। नंबर 6, जो दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना, ज़्यादा भरोसा नहीं करना। नंबर 7, जो अपने प्रशंसा के पुल बांधे तो समझना मामला गड़बड़ है। नंबर 8, जो दूसरों के धन पर इतराते हैं उसका भी विश्वास नहीं करना। और नंबर 9, जो दूसरों के राज बताते हैं उनका विश्वास नहीं करना। महानुभाव, ये जीवन के मुख्य रूप से 9 सूत्र है। यदि व्यक्ति इन 9 सूत्रों से युक्त होता है तो वह अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है। हमें अपने जीवन में किस किस से दूर रहना चाहिए? प्रभु से, गुरु से, सास ससुर से, राजा से, महिलाओं से कितनी दूरियां होनी चाहिए, ये जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो है बतलाया गया है। क्योंकि अत्यधिक दूर भी नहीं रहना, अत्यधिक पास में भी नहीं रहना। कौन सी स्त्री से दूर रहना? जहां नंबर 2 कि दुष्ट स्त्री से दूर रहो। जहां दुष्ट स्त्री से
जिसका आचरण गलत है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो किसी को भी कुछ नहीं गिनती है, जो उल्टा स्त्री है, खोटे मार्ग पर चलने वाली है, ऐसी स्त्री से दूर रहना। एक बार जब राम, लक्ष्मण और सीता ये पंचवटी में निवास कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सर्वत्र राक्षसों का ही बोलबाला वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक नारी जहाँ पर पंचवटी में राम, लक्ष्मण, सीता निवास कर रहे थे वहाँ से निकली और जैसे ही उसकी दृष्टि राम, लक्ष्मण के और सीता के ऊपर पड़ी तो देख कर के गदगद हो गई। अचानक राम, लक्ष्मण को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। उसका आचरण दुष्ट था, दुष्ट प्रकृति की थी, खोटे स्वभाव वाली थी। जब उसका नाम था सुपर्णखा। जैसे ही राम, लक्ष्मण, सीता को देखा तो उनको देख करके पागल हो गई, विकल हो गई, कामांध से युक्त हो गई। आज इंसान जो है अपने जीवन में वह रूप को देख करके जल्दी आकर्षित हो जाता है। आज के युवक युवतियां जो हैं वे जो है एक दूसरे के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और जो है उनके भीतर वासना पैदा हो जाती है, वे कामांध हो जाते हैं। वे जो हैं ये नहीं देखते हैं कि कौन है, कौन जाति की है, कुछ नहीं देखते हैं, कैसा स्वभाव है, कुछ नहीं देखते हैं। ऐसे ही जो है वह सुपर्णखा उन राम, लक्ष्मण के रूप को देख करके, क्योंकि दोनों महापुरुष दोनों सुंदर थे, सीता भी सुंदरता से युक्त थी। सुपर्णनखा नाम जो है उसका अर्थ क्या? सुपर्णनखा, सुपर्णनखा, सूप का अर्थ होता है सुपड़ा, जो अपने घरों के अंदर प्राचीन काल में देखने को मिलता था। आज भी ग्रामीण लोगों के यहाँ पर जो है वह सुपड़ा देखने को मिलता है और वह सुपड़ा जो है धान्य को साफ करने के लिए काम आता, उसको बोलते हैं सुपड़ा, सूप। जिसके सूप के समान बड़े बड़े नाखून थे, इसलिए उसका नाम सुपर्णखा। सूप के समान जिसके नाखून हैं वह है सुपर्णखा। वह अच्छी सज धज करके, बन ठन करके जो है राम और लक्ष्मण के पास में आई। और राम को देख करके बोली, तुम जैसा सुंदर रूप और मेरी जैसी सुंदर नारी जोड़ी जो है वो विधाता ने बनाई है। ध्यान रखना, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। तुम काले हो तो काले बने रहो, गोरे हो तो गोरे बने रहो। आज का इंसान अपने जीवन में जो है अपने असली रूप को ढकना चाहता है, सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से, हिंसात्मक सामग्री के माध्यम से अपने शरीर को जो है सुंदर दिखाना चाहता है। नेल पॉलिश लगा लेता है, लिपस्टिक लगा लेता है, क्रीम लगा लेता है,
और जो है नाना प्रकार के जो है क्रीम वगैरह लगा लेता है, आईब्रो करा लेता है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति ने रूप दिया है उसके सामने सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कोई काम नहीं आती है। घंटे आधे घंटे में वही वापिस वैसा ही रूप दिखाई देने लगता है। इसलिए जो है वर्तमान की माता बहनों को जो है अपने जीवन में जो है इन हिंसात्मक सौंदर्य प्रसाधनों से बचना, अच्छा दिखूं ये भाव छोड़ देना। यदि तुम्हें अपने जीवन में अच्छा दिखना है तो तुम अपने जीवन के अंदर सीता जैसी नारी बन के दिखाओ, तुम अपने जीवन के अंदर जो है अंजना जैसी, द्रौपदी जैसी नारी बन के दिखाओ। लेकिन प्रकृति ने तुम्हें जो रूप दिया है उस रूप को बदलने का प्रयत्न मत करो। रूप तो जो मिल गया है वह तो वैसा ही रहेगा, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत वैसा ही रूप रहेगा। जहां श्री कृष्ण को पुतना और राम को देखकर शूर्पणखा आसक्त हो गई और जो है कहने लगी, यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी ने जो है बहुत अच्छा संयोग बनाया है। तब जो है राम ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, क्या मेरा विवाह इससे निश्चित हो गया? बोले नहीं, इसका विवाह तो खर दूषण से हुआ है और आपका विवाह सीता के साथ में हुआ है। यह एक नंबर की चापलूस है, यह एक नंबर की झूठ बोलने वाली दुराचारिणी स्त्री है। वह शूर्पणखा राम के पास में गई और कहा कि मुझे अपनी पत्नी बना लो, अपनी पत्नी बना लो। तो जो है राम ने कहा कि मेरी तो शादी हो गई सीता के साथ में, मेरा विवाह तो हो गया सीता के साथ में, जाओ उधर लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण के पास में जाओ। शूर्पणखा खुश हो गई, चलो बड़े भैया ने कह दिया, राम ने कह दिया, जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। खुश हो रही थी और जो है लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण के पास में जाकर कहा कि आप मुझसे शादी कर लो, मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, तुम राम के पास में जाओ। वह राम के पास में गई, राम से कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। राम ने कहा कि नहीं, तुम लक्ष्मण के पास में जाओ। लक्ष्मण के पास में गई, लक्ष्मण से कहा कि जो है तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बना सकता, राम के पास में जाओ। इस प्रकार से कई बार जो है उस शूर्पणखा ने जो है राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण के चक्कर काटती रही। न तो राम ने स्वीकार किया और न लक्ष्मण ने स्वीकार किया। जब राम ने स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मण ने स्वीकार नहीं किया, तो शूर्पणखा ने अपना जो है स्त्रिया चरित्र दिखलाया और जो है उसने अपना दुराचार नहीं छोड़ा, उसने अपना छल कपट नहीं छोड़ा, उसने अपनी मायाचारी नहीं छोड़ी। और जो है उसने क्या किया कि जो है उसके नाखून बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। सूप के समान बड़े बड़े नाखून थे, इसलिए उसका नाम पड़ा। और जो है उसने अपने उसी समय जो है आगे चल कर के जो है अपने हाथ से नाखूनों से सारा शरीर नोच लिया, खूनाखून कर लिया। और जो है वह अपने
पति के पास में चली गई। पति खरदूषण था। खरदूषण ने पूछा कि ये हालत तेरी किसने करी? बोले कुछ वनवास में रहने वाले राम लक्ष्मण ने मेरी ऐसी दशा कर दी। अब खरदूषण को जो है, उसके पति को जो है गुस्सा आया, और गुस्सा आने के उपरांत जो है वह युद्ध के लिए राम लक्ष्मण के पास में पहुंचा। राम लक्ष्मण के पास में पहुंचा और जो है राम लक्ष्मण के साथ में युद्ध किया। लेकिन राम और लक्ष्मण तो केवल दो ही थे, और जो है उस खरदूषण के पास में जो है बहुत बड़ी विशाल सेना थी। लेकिन राम लक्ष्मण अकेले ने जो है उस खरदूषण की सेना को जो है तहस नहस कर दिया, और खरदूषण को भी जो है उस युद्ध क्षेत्र के अंदर मार गिराया। एक उल्टा स्त्री के कारण, एक दुराचारिणी स्त्री के कारण, एक खोटी स्त्री के कारण आज जो है उसने अपने सारी सेना को युद्ध क्षेत्र में मरवा दिया, और जो है पति का भी वध हो गया, और खुद भी जो है वह अपने जीवन के अंदर जो है वह मारी गई। इस प्रकार से जो है जहां कुलटा नारी होती है, जिसके पीछे लग जाती है, उसका पीछा छुड़ाना कठिन काम हो जाता है। लेकिन राम लक्ष्मण विवेकवान थे, वे कामांध नहीं थे, वे महापुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, और जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है अपनी मर्यादाओं का लंघन नहीं किया, और जो है उस स्त्री का विश्वास नहीं किया। स्त्री का विश्वास नहीं करने के कारण जो है वे अपने जीवन में वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए कि उन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से जो है हमें दुष्ट स्त्री से दूर रहना, दुराचारण स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना। ये स्वयं जो है पाप करती है और दूसरों को पाप कराती है, स्वयं नरक में डूबती है और नरक में दूसरों को ले जाती है। इसलिए जो है ऐसी दुष्टा स्त्री का जो है ऐसे जो है हमें उसकी संगति में नहीं रहना चाहिए। तब जो है हम अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं का पालन करके अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में किन किन लोगों से जो है दूरियां बना करके रखना चाहिए, ये 9 विषय जो है 9 पॉइंट जो है आपको दिए हैं। आप अपने जीवन में इनका पालन करके अपने जीवन में अपने अच्छी संगति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार